जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा, हो व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से लगातार हम आपको बहुत ही सरल और बहुत ही चमत्कारी टोटके उपलब्ध करा रहे हैं। तो टोटकों की इस सीरीज में आज मैं आपको 21 नए बहुत ही प्रभावशाली, बहुत चमत्कारी और एकदम असली 100% शुद्ध खरे सोने की तरह आपको कुछ और टोटके बताने जा रहे हैं। जैसे मैंने पिछले भी एपिसोड्स में कहा कि इन एपिसोड्स में आपको हर तरीके के, हर समस्या से जुड़े हुए टोटके प्राप्त होंगे। तो आज इन 21 टोटकों में हर प्रकार के टोटके हैं। वो आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करते हैं, आपके रोजी रोजगार को भी बढ़ाते हैं, आपकी शत्रु बाधा, बच्चों की पढ़ाई इत्यादि, लक्ष्मी की कृपा, शनि दोष, ग्रह दोष, हर प्रकार की समस्या से जुड़े हुए ये टोटके हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आज के 21 नए टोटके में आपके लिए क्या कुछ लेकर के मैं आया हूं। सबसे पहले बात करते हैं, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई जादू टोना कर दिया गया हो या किसी व्यक्ति को अगर ये डाउट है कि मेरे ऊपर मेरे शत्रु कुछ तंत्र मंत्र जादू टोना कर सकते हैं, तो उससे अपनी या अपने परिवार की सुरक्षा के लिए आपको क्या करना चाहिए। आपको करना यह चाहिए कि एक काले घोड़े की नाल को कृतिका नक्षत्र वाले दिन आप अपने घर में लेकर के आएं और अपने घर में प्रवेश द्वार पर इंग्लिश के यू की आकार में मेन एंट्रेंस पर आप लगा दीजिए। और अगर किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर ऐसे दोष की संभावना आपको लगती है या आपको लगता है कि आप खुद पीड़ित हो सकते हैं, तो घोड़े की नाल की एक अंगूठी बनवा लीजिए और कृतिका नक्षत्र वाले दिन मध्यमा उंगली में आप धारण कर लीजिए। किसी भी प्रकार का टोना टोटका, तंत्र मंत्र, जादू इत्यादि आपके ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं करेगा। बहुत आसानी से आपकी सुरक्षा हो सकती है। इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं आर्थिक लाभ प्राप्त करने के टोटके पर। आपको करना यह है कि एक पीतल का लोटा ले लीजिए, उसमें जल और गाय का कच्चा दूध आप मिला करके शुक्ल पक्ष की तिथि में आप अपने सिरहाने रख करके सो जाएं और प्रातःकाल दूध मिश्रित इस जल को पीपल के वृक्ष पर आप श्रद्धा पूर्वक चढ़ा दीजिए। ये उपाय 11 दिन तक आपको लगातार करना है और शुक्ल पक्ष से सोमवार से आपको आरंभ करके इस उपाय को करना चाहिए। कितनी भी आर्थिक समस्या होगी, आपको आर्थिक लाभ बहुत आसानी से प्राप्त हो जाएगा। ये बहुत ही माना हुआ और बहुत ज़्यादा टेस्टेड उपाय है। ये सारे उपाय जो मैं आपको बता रहा हूँ सब टेस्ट किए हुए उपाय हैं। इसके बाद दूसरा उपाय है नौकरी और व्यापार में लाभ प्राप्त करने हेतु। अगर किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, लगातार संघर्ष कर रहा है, बहुत ट्राई कर लिया जॉब सर्च, फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है, या आपका बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। आपको करना यह है कि पीतल के लोटे में गंगा जल भर करके चांदी या सोने की कोई एक धातु, कोई भी एक चीज डाल करके आप अपने घर में या अपने प्रतिष्ठान में, अपने ऑफिस में, दुकान में या अपने घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में अपने सिर से ऊंची कोई जगह हो तो आपको वहां पर इस लोटे को रख देना चाहिए तथा ओम गंगाधराय नमः मंत्र का 11 बार आप उच्चारण करें और फिर इस लोटे को आप वहां रख दें। किसी भी प्रकार की बाधा होगी जिसकी वजह से आपको नौकरी नहीं मिल रही है या आपके व्यापार में आपको उन्नति प्राप्त नहीं हो रही है, वो बाधा दूर हो जाती है, आपको वृद्धि मिलने लगती है और नौकरी के अवसर बनने लगते हैं। व्यापारी बंधु लोगों का व्यापार जो अभी तक मंदा चल रहा था
वो व्यापार में फिर अपने आप बाहर आ जाती है, रौनक आ जाती है और आपका व्यापार चलने लगता है। आपको ध्यान ये रखना है कि हर दूसरे दिन आपको ये जल बदलना है। कच्चा दूध और जल का जो मिश्रण आपने रखा था अपने सिर से ऊंचे स्थान पर नॉर्थ ईस्ट में, हर 2 दिन बाद आपको ये उपाय करना। उसमें कुछ चांदी या सोने की चीज़ जरूर डाल दीजिए। जब आप पानी चेंज करें तो वो चीज़ निकाल लीजिए, फिर उसको आप नया सॉल्यूशन बना करके वो वस्तु डाल करके फिर आप उसी जगह रखिए, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। ये उपाय आपको 45 दिन लगातार करना चाहिए। इसके बाद बारी आ जाती है शारीरिक कष्ट में। सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे घुटनों का दर्द या फिर वायु विकार। बहुत सारे लोगों को गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम होती है जिसके चलते उनकी बॉडी में पेन होने लगता है। तो अगर घुटनों में दर्द या जोड़ों में दर्द से जुड़ी हुई कोई समस्या है या वायु विकार के कारण इस तरीके की कोई समस्या हो रही है तो आपको करना ये चाहिए कि अपने हाथ में शुद्ध पेट्रोल आप ले लीजिए। दोनों हथेलियों के बीच में शुद्ध पेट्रोल डाल करके अपने दोनों घुटनों पर मलते हुए नासय रोग हरय सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा, इस चौपाई को, इस मंत्र को आप लगातार बोलते हुए इस दोहे को, अगर आप पेट्रोल से, कच्चे पेट्रोल से, यानी उसमें कुछ मिक्स नहीं होना चाहिए, जो आजकल पंप पे मिलता है टूटी मिक्स वाला, वो नहीं हो, सिर्फ पेट्रोल हो, आप शुद्ध पेट्रोल पंप से ला सकते हैं और इसको प्रयोग कर सकते हैं। दर्द निवारण के लिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत कम लोग जानते हैं। आफ्टर ऑल इट्स अ मिनरल ऑयल, तो आप उसको यूज करेंगे तो आपके शरीर में अगर कोई दर्द है, वायु विकार इत्यादि है, तो इस उपाय को करने से चौपाई के साथ जब आप मिला करके करेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। निश्चित ही ये बहुत माना हुआ, ये भी बहुत टेस्टेड उपाय है। अब बात कर लेते हैं पढ़ाई में एकाग्रता की और इसके अलावा ऊपरी बाधा से मुक्ति तथा स्वास्थ्य लाभ की। करना ये चाहिए कि मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाएं, सिंदूर का चोला चढ़ाएं और उसके साथ साथ मंदिर के ऊपर एक लाल रंग की ध्वजा आप लगवा दीजिए, यानी झंडा आप लगवा दीजिए। झंडे के बीच में अपने हाथ से जय श्री राम या फिर श्री राम आपको लिखना चाहिए, रोली से या सिंदूर से। इसके बाद जब आप ये कर लें तो बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार, इस चौपाई का, इस दोहे का आपको जाप करना चाहिए। कुछ समय वहाँ हनुमान जी के सामने बैठ करके, कम से कम अगर आप 108 बार कर सकते हैं तब तो बहुत अच्छा है। इसको करने से पढ़ाई में एकाग्रता आती है, किसी भी प्रकार की कोई ऊपरी बाधा हो उससे आपको मुक्ति मिलती है, और अगर स्वास्थ्य संबंधी कोई समस्या चल रही है तो वो दोष भी दूर हो जाता है, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम भी इससे जाती रहती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं शनि की 7.5 इत्यादि का अगर कोई दोष आपके ऊपर बन रहा है, आपकी कुंडली में शनि की अगर मारक दशा चल रही है तो आपको ये उपाय तत्काल प्रभाव से, जिस दिन आप करेंगे उसी दिन से आपको चमत्कार दिखाना शुरू करेगा। आपको करना यह है कि शनि की 7.5 का दुष्प्रभाव या महादशा अंतरदशा का दुष्प्रभाव कम करने के लिए 1.25 किलो आप काला चना ले लें और लोहे की एक नई बाल्टी लेकर के उसमें आप डाल दें और उस पूरी बाल्टी को आप जल से भर दीजिए, ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए। ये उपाय आपको शुक्रवार को करना है, यानी शुक्रवार को आपको नई बाल्टी लेकर के लोहे की, क्योंकि शनिवार के दिन तो ना शनि की कोई चीज़ें खरीदते तो है नहीं, ना तेल खरीदते हैं ना लोहा खरीदते हैं, तो फ्राइडे नाइट में या फ्राइडे दिन में आप जो है एक नई बाल्टी खरीद लें, 1.25 किलो काला चना खरीद लें, उसमें काला चना डाल दीजिए और बाल्टी को पूरा पानी से फिल करके छोड़ दीजिए। अब शनिवार को जब आप नहा धो के सुबह तैयार हो जाएं तो उस जल में आप अपनी परछाई, अपनी छाया देखिए, आप अपनी इमेज देखिए और उस चने के पानी को छान लीजिए। उस पानी को घर के आसपास जो भी पीपल का वृक्ष हो उसमें ले जा करके आप डाल दें। अब इस आपके पास बच गई उस नई बाल्टी में भीगा हुआ चना, अब वो फूल करके ज़्यादा हो गया होगा, क्वांटिटी उसकी बढ़ गई होगी। अब उस बाल्टी को उठाइए और घर के आसपास जो भी कोई जलाशय है, कोई नदी है, तालाब है, कुंड है, सरोवर है, आप वहाँ चले जाएं और वहाँ बाल्टी रख करके बैठ जाइए। उसमें से एक एक मुट्ठी आप चना निकालते जाइए और ओम सूर्यपुत्राय नमः, ओम सूर्यपुत्राय नमः ये बोलते हुए एक एक मुट्ठी चना जो है आप जल में प्रवाहित करते जाइए। ये क्रम आपको तब तक करते रहना है जब तक आपके पास रखा हुआ चना समाप्त नहीं हो जाता। वो 100 मुट्ठी होता है, 200 मुट्ठी होता है, 500 मुट्ठी होता है, आपको सेम प्रोसेस करते रहनी है। अब जब आपका चना भी समाप्त हो जाएगा तो आपके पास बचेगी लोहे की खाली बाल्टी। फिर अब आप उस लोहे की बाल्टी को लीजिए,
शनिवार का दिन होगा, आपसे लोग जगह जगह चौराहों पे जो शनि का दान लेते हैं वो जरूर टकराएंगे। साथ में 1.25 लीटर या 1 लीटर सरसों के तेल की बोतल खरीद लीजिए। 11 रुपये 21 रुपये कुछ दक्षिणा लगा के वो तेल, सरसों की बोतल, ये लोहे की बाल्टी और वो दक्षिणा आप उसको दान कर दीजिए कुछ सिक्कों के साथ। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। उसी शनिवार से, उसी दिन से शनि के दुष्प्रभाव में, शनि की अशुभ दशा में या फिर शनि की मारक 7.5 इत्यादि में आपको बहुत अच्छा फायदा मिल जाएगा। आपके लिए ये बहुत माना हुआ, बहुत चमत्कारी प्रयोग है। अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आर्थिक संकट दूर करने के लिए न्यायालय में मुकदमे और शत्रु द्वारा अपयश की अगर स्थिति है तो उसमें आप किस तरीके से अपने को कंट्रोल कर सकते हैं। अपने घर में नॉर्थ ईस्ट कोण में, ईशान कोण में यदि शौचालय हो, टॉयलेट हो या बाथरूम हो तो आपको इसको तत्काल बंद करा देना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि परिवार में आर्थिक संकट, लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी के केसेस, ये सब सारे अपयश या शत्रुओं का आप पर हावी होना ये लगातार चलता रहता है। तो घर में इस तरीके से अगर वास्तु दोष होगा तो इससे देवी देवता भी रुष्ट होते हैं। बीमारी, कष्ट, क्लेश, आर्थिक संकट, न्यायालय में मुकदमा और शत्रु द्वारा अपयश आपको मिलता रहेगा। ये सारी आपको परेशानी होगी तो उससे आपको बचने का प्रयास करना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं अग्नि भय और दुर्घटना से बचने हेतु। आपके घर में, फैक्ट्री में, ऑफिस में, कहीं भी किसी भी जगह पे साउथ ईस्ट कोने में अग्नि के स्थान पर यदि पानी की टंकी रखी हुई है आग्नेय कोण में, साउथ ईस्ट कॉर्नर में, तो उसको आपको तत्काल हटा देना चाहिए, वरना अग्नि भय होता है। जो मालिक रहेगा उसको बीपी हाई रहेगी, लड़ाई झगड़े की स्थिति होगी, क्रोध बहुत होगा, घर में कलह क्लेश का और शत्रुओं द्वारा परेशान किया जाता रहेगा व्यक्ति, धन हानि होती है, स्वास्थ्य का नुकसान होता है। अगर वहां जल से जुड़ी कोई भी चीज है, यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में, आग्नेय कोण में दक्षिण पूर्व का हिस्सा जो होता है उसको साउथ ईस्ट कॉर्नर कहते हैं, अगर वो अग्नि की जगह है, वहां पानी से जुड़ी कोई भी वाटर बॉडी होगी, बोरिंग होगा, वाटर टैंक होगा, अंडरग्राउंड वाटर की व्यवस्था होगी, तो ये सब सारी प्रॉब्लम होगी, उसको आपको बंद कराना चाहिए, उसकी कोई दूसरी व्यवस्था आपको जरूर करनी चाहिए। अब दूसरा उपाय है शराब का नशा या किसी भी प्रकार का नशा दरिद्रता को दूर करने के लिए। अब मैं आपको टोटका बताने जा रहा हूं। ये टोटका बहुत ही माना हुआ टोटका है। आपको करना यह है कि यदि आपके घर की छत पर पुराना कबाड़ पड़ा हुआ है, पुराना टीन, लोहा, सरिया, कनस्तर, प्लास्टिक इत्यादि, ये सब सारी चीज़ें, या पुराना अनयूज्ड फर्नीचर, टूटी फूटी चीज़ें, अगर ये वहाँ पर पड़ा हुआ है और उसमें गंदगी हो रही है, गंदगी लग रही है, तो ये शनि के दुष्प्रभाव को और बढ़ाता है, जिसके चलते उस परिवार के लोग जो हैं आलस्य के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते और गंदी आदतों में, दुर्व्यसनों में वो घिरते चले जाते हैं। घर में दरिद्रता आती है, नशाखोरी की आदत जो है, प्रवृत्ति जो है बहुत ज़्यादा बढ़ती है, जिसके कारण फिर आगे चल करके गंभीर स्वास्थ्य की समस्याएं भी सामने आती हैं। तो इसको आपको तत्काल दूर करना होगा। छत की सफाई करिए, जो भी कबाड़ पड़ा है उसको निकाल करके आप घर से बाहर फेंकिए, कबाड़ी को दे दीजिए, फ्री में दे दीजिए कि वो आपके घर का पाप लेके जाए, बीमारियां लेके जाए, गंदे दोष लेके जाए, उसको आपको हटा देना चाहिए। इसके बाद अब हम लोग बात करेंगे ऊपरी बाधा से मुक्ति पाने का उपाय। आप ऊपरी बाधा का अर्थ तो समझते ही होंगे, किसी के ऊपर भूत प्रेत जैसी समस्या हो गई, तंत्र मंत्र हो गया, तो इसको ऊपरी बाधा की श्रेणी में रखा जाता है। घर में देवी देवता के चित्र के आगे स्नान करके प्रातः लाल वस्त्र धारण करके अगर आप ज्योत जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, और सायंकाल श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करके ज्योति जलाते हैं, तो उससे किसी भी प्रकार की जो ऊपरी बाधा होती है उससे मुक्ति मिलती है, व्यापार में लाभ मिलता है। अगर किसी के विवाह में कोई बाधा आ रही है तो विवाह की बाधा इत्यादि भी इस उपाय से दूर हो जाती है। लेकिन उपाय आपको उसी तरीके से करना होगा, बहुत ही पर्टिकुलर है इसमें कि प्रातःकाल यानी सुबह लाल वस्त्र धारण करके ज्योत जलानी है, देवी देवता की पूजा करनी है, और संध्या काल के समय में श्वेत वस्त्र यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करके आपको ये उपाय करना चाहिए। सिर्फ ज्योत जलानी है और अपनी प्रार्थना करनी है।
इसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो अब उसके लिए आपको क्या करना चाहिए। अगर स्वास्थ्य से संबंधित कोई हानि हो रही हो, डॉक्टर ने जवाब दे दिया हो, तो फौरन रोगी के वजन के बराबर पहाड़ी नमक आप ले लीजिए और सतंजा, जितना पहाड़ी नमक होगा, अगर कोई व्यक्ति 50 किलो का है तो 50 किलो पहाड़ी नमक, 50 किलो सतंजा लेकर के बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। पानी वाला 11 नारियल लेकर के रोगी के सिर से पैर तक 3 बार या 7 बार आप उल्टा घुमा लें। उल्टा घुमाने के बाद नारियल को रोगी के समक्ष ही जमीन पर आपको फोड़ देना है। नारियल के टुकड़े आपको बहते हुए जल में प्रवाहित करने, उनको इकट्ठा करके ये प्रयोग आपको रविवार के दिन करना चाहिए, चाहे वो नारियल तोड़ने वाला प्रयोग हो या फिर नमक और सतंजा प्रवाहित करने वाला प्रयोग हो। अगर किसी रोगी को डॉक्टर तक ने जवाब दे दिया है, आप ये उपाय करते हैं, ईश्वर ने चाहा तो निश्चित तौर पर लाभ होगा और उसको स्वास्थ्य लाभ जल्दी आप देखने में आपको आ जाएगा। यदि किसी व्यक्ति के बिगड़े काम न बन रहे हो या आपको अपने काम में लाख प्रयास के बावजूद भी सफलता ना मिल पा रही हो, लक्ष्मी की प्राप्ति ना हो पा रही हो, तो आपको क्या करना चाहिए। ऐसे घर में, जिन घरों में पति पत्नी में बहुत झगड़ा होता हो या सास बहू में दिन भर कलह रहती हो, नंद भौजाई में कलह रहती हो, तो ऐसे घर में घर को माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा स्वतः ही त्याग देती हैं। जिन घरों में लगातार लड़ाई झगड़े का वातावरण रहेगा, तनाव की स्थिति रहेगी, वहाँ माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का सुख और समृद्धि का वास हो ही नहीं सकता। तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि पत्नी लक्ष्मी स्वरूप है, आप लक्ष्मी का मान करें, सम्मान करें, उनको आदर और सत्कार दें। भूल करके भी अपनी धर्मपत्नी को आप न दुत्कारें, न कोसें तथा न ही अशुभ मान करके उनके साथ हाथापाई, डोमेस्टिक वायलेंस जिसे कहते हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, ये सब नहीं करना चाहिए। इससे देवी देवता भी क्रुद्ध और नाराज होते हैं। दुखी होकर के पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे कि इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। आपकी अपनी बहन भी कदापि अपने ससुराल में सुखी नहीं रह पाएगी, उसके संतान सुख प्राप्त नहीं होगा तथा आप पर वंश हत्या का पाप लगेगा। इस तरीके के पाप से बचना चाहिए। पत्नी मायके चली गई हो तो फौरन मना करके आप उसे ले आएं। धन, वस्त्र व मान दे करके पत्नी को मनाना चाहिए। आपके बिगड़े कार्य स्वतः ही बनने लगेंगे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपको सदैव प्राप्त होने लगेगी और उसको मना लेने से माँ लक्ष्मी के दर्शन का अर्थात तीर्थ के बराबर का पुण्य फल प्राप्त होता है, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों का मत है। तो इस तरीके से आप अपने बिगड़े कार्य सिद्ध कर सकते हैं अपनी पत्नी को मना करके। अर्थात कहने का ये मतलब है कि घर का जो झगड़ा है, तनाव है, लड़ाई झगड़े हैं, उसको बचा करके आप अपने घर में सुख और समृद्धि को जगह दे सकते हैं। तो घर के लड़ाई झगड़े को त्यागिए, उसमें किसी का कोई फायदा नहीं है। आप सुख चैन से रहेंगे तो आप पॉजिटिव सोच पाएंगे और पॉजिटिव कुछ क्रिएटिव कर पाएंगे। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं फोड़े, फुंसी और घाव की। उसके लिए आपको मैं एक रामबाण उपाय बताने जा रहा हूं। अगर कोई फोड़े फुंसी हो गए हों, आप लगातार ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है या आपका सामर्थ्य नहीं है कर पाने का, तो उसके लिए आपको करना क्या चाहिए। दही को तांबे के बर्तन में तांबे के चम्मच से इतना फेंटें, इतना घोंटें कि वो हरे रंग का हो जाए। इस दवा को कहते हैं कि गंजा अगर अपने सिर पर लगाए तो बाल भी उगाता है। फोड़े, फुंसी और घाव की आदि के लिए ये बहुत ही रामबाण दवा बताई गई है। अगर इस दही को आप मरहम की तरह लगाएंगे तो आपको अपने घावों में, अपनी चोट में बहुत अच्छा फायदा मिलेगा और बहुत जल्दी आप उससे ठीक हो जाएंगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं गंजापन और बाल झड़ने को दूर करने के लिए क्या टोटका आप कर सकते हैं। अगर आपका बाल गिर रहा है, हेयर फॉल हो रहा है, गंजेपन की स्थिति आ रही है, तो उससे आप कैसे बच सकते हैं। पत्ता गोभी और प्याज को समान मात्रा में ले लीजिए और उसका समान मात्रा में रस निकाल लीजिए। अगर एक कप अगर आपके पास पत्ता गोभी का रस है तो 1 कप आप जो है प्याज का रस ले लीजिए। इन दोनों को मिक्स करके रख लीजिए और निरंतर इसकी अपने सिर पर सुबह शाम मालिश करते रहने से ऐसा कहते हैं कि गंजापन, बाल का झड़ना, बाल का गिरना इत्यादि रोग भी समाप्त हो जाते हैं। अब अगर किसी को मूत्र संबंधी कोई रोग है या गुर्दे का अर्थात किडनी से संबंधी कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई यूरिनल इन्फेक्शन इत्यादि हो गया है,
तो उसके लिए आपको एक उपाय बताता हूँ, ज्योतिषीय उपाय टोटका है, आप करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा। मूत्र संबंधी रोगों में या गुर्दे यानी किडनी संबंधी किसी प्रॉब्लम में विकार को दूर करने के लिए मूंगा 4 रत्ती, नीलम 3 रत्ती, इन दोनों को संयुक्त यानी एक ही रिंग में या पेंडेंट में बनवा करके आप गले में धारण करें, या सबसे इफेक्टिव होगा कि आप इसको रिंग फिंगर में अगर धारण करें राइट हैंड में, तो उस व्यक्ति को बहुत जल्दी रिलीफ मिलने लगता है जिनके साथ इस तरीके की प्रॉब्लम चल रही होती है। अगर किसी को एस्थमेटिक प्रॉब्लम है यानी श्वास से संबंधी कोई दमा रोग इत्यादि या सांस लेने से संबंधी कोई आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ऐसी स्थिति में मूंगा, पन्ना, मोती को आप एक रिंग में बनवाइए और रिंग फिंगर में अगर धारण करता है कोई व्यक्ति यानी अनामिका उंगली में अगर कोई व्यक्ति इसे धारण करता है, तो उसे सांस से संबंधित जो भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर एस्थमेटिक इत्यादि है, तो बहुत जल्दी वो रिलीफ हो जाता है, उससे आप बच जाते हैं। अगर विवाह के उपरांत भी लाख प्रयास के बावजूद भी संतान की प्राप्ति ना हो पा रही हो, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए जो मैं आपको अब बताने जा रहा हूँ। आपको करना यह है कि विवाह के पश्चात संतान न होने पर गुरुवार को पति दाएं हाथ में तर्जनी उंगली में इंडेक्स फिंगर में 5.25 रत्ती का पुखराज धारण करे और पत्नी बाएं हाथ में इंडेक्स उंगली में सुनहला रत्न धारण करे 6.25 रत्ती का, तो उससे ग्रहों की कृपा प्राप्त होती है और भगवान विष्णु की कृपा जब प्राप्त होती है तो संतान प्राप्ति के योग स्वतः ही बनने लगते हैं। अब बात आती है राजनीतिक सफलता प्राप्त करने की। अगर कोई पॉलिटिकल व्यक्ति है तो वो किस तरीके से राजनीतिक सफलता प्राप्त कर सकता है, आइए ये भी आपको बताता हूं। राजनीतिक जीवन में सफलता के लिए दाएं हाथ की रिंग फिंगर में कृतिका नक्षत्र में एक रूबी पहनना चाहिए, यानी माणिक्य आप पहन सकते हैं 5.25 रत्ती का, तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। इसके अलावा एक जो है आपको पुष्य नक्षत्र में पुखराज धारण करना है 5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में। ये 2 रत्न अगर आप धारण करते हैं इन विशेष नक्षत्रों में, कृतिका नक्षत्र में आपको रूबी धारण करना है यानी माणिक्य धारण करना है, और पुष्य नक्षत्र में आपको पुखराज धारण करना है। अगर इन दोनों विशेष नक्षत्रों में आप इसे धारण करते हैं तो यकीन मानिए आपको राजनीतिक सफलता प्राप्त करने से फिर कोई रोक नहीं सकता। आपके जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं वह स्वतः ही आपसे पीछे रह जाएंगे। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष है तो उसको क्या उपाय करना चाहिए? मंगल दोष को दूर करने के लिए या फिर मंगल दोष के कारण अगर आपके घर में कलह क्लेश हो रहा है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, या बेटी की शादी में विलंब हो रहा है, क्योंकि मंगल दोष का तो सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि बेटा हो या बेटी हो उनके विवाह में विलंब होता है। मंगल के बारे में कहते हैं कि कन्या का विवाह 28 के बाद और वर का विवाह जो है, लड़के का विवाह जो है वो 30 के बाद ही होता है, ये उसका स्वाभाविक प्रभाव है। तो ऐसे में 5 रत्ती मूंगा जो है अनामिका उंगली में धारण करना चाहिए। किसी भी विधवा स्त्री का आप उपहास न करें, यानी विडो लेडी का आप मजाक न उड़ाएं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। बल्कि आपको उनकी आप जैसे भी मदद कर सकते हो, रुपए से, पैसे से, शारीरिक तौर पर उनके लिए कोई आपको हेल्प करनी है, उनका कोई काम करना है, कहीं जाना है, वो जा नहीं सकते, आप उनके लिए दौड़ भाग कर दीजिए। मीन्स कहने का मतलब ये, जैसे भी आप उनकी हेल्प कर सकते हो आपको उनकी हेल्प करनी चाहिए। घर, दफ्तर, दुकान तथा नौकरों से अभद्र व्यवहार आप न करें, बल्कि धन इत्यादि से आप उनकी आर्थिक सहायता करते रहें। पर स्त्री गमन करने से आपको बचना चाहिए। शराब, गुटखा, मांसाहार इत्यादि का परहेज करना चाहिए। इन सारी चीज़ों का भूल करके भी आप सेवन और प्रयोग न करें। विवाह के बाद बेटी दुखी रहेगी अगर आप इन चीज़ों का प्रयोग करते रहेंगे, तो इन चीज़ों से फिर आपको बचना पड़ेगा। हनुमान मंदिर में ध्वजा दान करना यानी झंडा लगवाना और हनुमान जी को सिंदूर और चमेली के तेल का चोला समर्पित करने से मंगल दोष का शमन हो जाता है। इसके बाद शनि की 7.5 और शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने के लिए एक और उपाय है, बहुत ध्यान से सुनिए। आपको करना यह है कि शनि की 7.5 या अशुभ शनि की स्थिति आपकी कुंडली में बन रही है, महादशा अंतरदशा की स्थिति है, तो उसको दूर करने के लिए अंधे और लंगड़े व्यक्ति को, यानी क्रिपल्ड व्यक्ति को, जो डिसेबल्ड है, जो अंधा है, नेत्रहीन है, ऐसे लोगों की आपको सहायता करनी है। भूल करके भी किसी कुत्ते को टांग न मारें या उनको लाठी न मारें, उनको परेशान न करें, प्रताड़ित नहीं करना चाहिए।
नारियल के खोपरे में, यानी सूखा हुआ नारियल जो मेवे वाला श्रेणी में आता है, उसको लेकर के उसमें छेद कर लीजिए। उसमें पंचमेवा यानी 5 प्रकार के मेवा, चीनी या फिर चीनी का बूरा, शक्कर मिला करके पीपल के वृक्ष के नीचे जड़ के पास 1.25 हाथ गड्ढा खोद करके उसको जमीन में गाड़ दीजिए। मांस, मदिरा, शराब इत्यादि का सेवन आप भूल करके भी ना करें। कौवे और कुत्ते को सिर से 3 बार उल्टा वार करके रोटी खाने को शनिवार से आरंभ करके नियमित आपको देना चाहिए। अपने जीवन का आप यह हिस्सा बना लीजिए। भवन निर्माण ऐसे एक समय में नहीं करना चाहिए जब अशुभ शनि की दशा चल रही हो, क्योंकि उसमें कोर्ट केस होगा, वाद विवाद होगा, पैसे कम पड़ जाएंगे, कंस्ट्रक्शन किसी न किसी कारण से रुक जाएगा। और ऐसे में न ही कोई आधा बना हुआ मकान खरीदना चाहिए, वरना चोरी की स्थिति, धन हानि, दुर्घटना, कोर्ट केस, कुछ ना कुछ विवाद उसमें चलता रहेगा। आपका भवन से जुड़ा या प्रॉपर्टी से जुड़ा जो भी प्रोजेक्ट है, वॉटएवर इट इज़, वो पूरा हो नहीं पाएगा। शनि चालीसा, भैरव चालीसा, हनुमान चालीसा का आपको नियमित पाठ करना चाहिए। और सोमवार के सोमवार भगवान शिव की पूजा आराधना करें। 40 सोमवार शिव मंदिर जाकर के कच्चा दूध चढ़ाएं और 40 बार हनुमान मंदिर में, 40 मंगलवार और शनिवार मिला करके हनुमान मंदिर में आपको प्रसाद बांटना चाहिए। इससे जो है बहुत अच्छा लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा भी लोग लेकर के बांटते हैं, उसके वितरण से भी, क्योंकि वो धर्म ग्रंथ है, तो उसके वितरण और उसके प्रचार प्रसार से भी लोगों को शनि के और मंगल के कष्टों में लाभ मिलता है। अब बात है आर्थिक लाभ और प्रॉपर्टी के काम में लाभ प्राप्त करने की। आजकल आप देख रहे होंगे हर व्यक्ति प्रॉपर्टी डीलिंग में लगा हुआ है। सब चाहते हैं कि इस समय प्रॉपर्टी का मार्केट जो है चल रहा है, सबकी ज़रूरत है, तो हम भी उसमें 2-4 पैसा कमा लें। लेकिन हर व्यक्ति को प्रॉपर्टी का काम सूट भी नहीं करता, तो वो आपको कैसे सूट करे ये भी जान लीजिए। मंगलवार के दिन लाल चंदन, गुलाब के 4 पुष्प यानी गुलाब के 4 फूल, 4 साबुत सुपारी रोली में रंग करके लाल कपड़े में बांध करके अपने घर में या अपने ऑफिस में उत्तर दिशा की ओर तिजोरी में, सेफ में या लॉकर में रखें और गंगा जल के छींटे तिजोरी के ऊपर से आप नियमित पूजा के बाद देते रहें। इस उपाय को करने से आपका प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ जो भी बिजनेस है, व्यापार है, जो भी आप लाइसेंसिंग करते हैं, उसमें आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। तो दर्शकों, आशा करता हूं कि ये जो 21 चमत्कारी टोटके हैं, ये निश्चित ही आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में बहुत बड़े चमत्कार आपको दिखाएंगे। और अगर आपको ये वीडियोस, ये उपाय पसंद आए तो इनको शेयर ज़रूर करिएगा। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को, वैभव वन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जब भी मेरी टीम मेरे नए वीडियो अपलोड करेगी तो आपके पास ऑटोमेटिक उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसी शुभकामना के साथ कि आपका जीवन मंगलमय बना रहे, मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।